ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुंदी तुषार धवलाया सुभस्मिताया विना वर्धन्यकराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्मा च शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामलेश आप सभी निवेदन करता हूँ चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मानवता के साथ, पृथ्वी के साथ, हम समुद्र के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जीव जंतु के साथ भी हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, मानवता रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। भारत और भारतीय जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हों, अपना जो है मानवता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि भारत और भारतीय ही विश्व में शांति ला सकता है। जो जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ कहीं न कहीं शांति है, और जहाँ जहाँ भारतीय नहीं हैं वहाँ अशांति है, अज्ञानता है, मूर्खता है। इसीलिए भारत और भारतीय को चाहिए कि पूरी दुनिया में फैले और शांति की स्थापना करें। भारत की ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जो समाज में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के शांति की स्थापना में, दानव को मानव बनाने में सहयोग करें। यही हम लोगों का एक उपलब्धि होनी चाहिए, और सरकार का भी यही उपलब्धि होना चाहिए कि विश्व में कैसे शांति हो सकता है, उसके लिए कार्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से भारत किया है करता ही रहेगा, क्योंकि दानव की रक्षा के लिए नहीं बल्कि दानव का अंत करने के लिए लोग जो साथ आए उनके साथ आप रहें। दानव की जो रक्षा करना चाहे, दानव को सहयोग करना चाहे, उसका हमेशा विरोध करें, क्योंकि दानव आखिर दानव ही होता है, मानव आखिर मानव ही होगा। मानव दानव का युद्ध भले ही हमेशा था, हमेशा हमेशा रहेगा। इसीलिए मानवों की रक्षा के लिए कहीं न कहीं हम सब कार्य करें। शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के 36, 37 और 38 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधि भाषा में, फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। संपूर्ण गीता का सारा 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया हुआ है। जय हिंद भागवत। संपूर्ण रामायण जो है पूर्ण किया हुआ है अवधि भाषा और हिंदी भाषा में। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण जो है संस्कृत और हिंदी में छोटे छोटे भागों में बांट करके पूरा किया हुआ। आप लोग इसका कहीं न कहीं लाभ उठाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। शुरू करते हैं। असंत्यात्मना योगी दुष्प्राप इति मे मतिः, व्यायात्मना तुम यतता साज्यो आवापोमुपायत। अर्थात जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन वाच अयतिं श्रद्धायोपेतो योगालितमानिशः अप्राप्य योगे संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कंचिनो भय विभष्टे शिक्षान भवी नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणा प्रति। अर्थात हे महाबाहु कृष्ण, आप ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों को सफलताओं से च्युति नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिससे
जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार से हम लोग ये फुटूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करी हुई। अगर कोई कार्य आपका नहीं हो रहा है तो समझिए राम का कृपा नहीं हो रहा है। राम की जिस दिन कृपा हो जाएगी कार्य अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कार्य किसी को कहे नहीं किया तो क्रोध नहीं करना है, बल्कि उसे आशीर्वाद देना, उनके हाथ से नहीं हुआ है, सहयोग करना है। यही मन की विचार रखे, हर आदमी से प्रेम रहेगा, बहुत ही प्रेम रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।